Hello everyone, welcome on my channel Mariam with her sons. Thank you so much to all the subscribers. आप सभी ने मुझे इतना सारा सपोर्ट किए। मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 अबव हो चुके हैं और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना। अच्छा, इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही अच्छा अनाउंस करने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगी ये जो रेजिन आर्ट की फ्रेम्स है इसको मैंने किस तरह बनाई हूँ, डिटेल में बताऊँगी। तो जिन्हें भी रेजिन आर्ट करना है अच्छे से ये वीडियो पूरी तरह देखें, और ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको फ्रेम बनाना ज़रूर आ जाएगा। ये फर्स्ट है लेवल करने वाला, जिससे हम देखेंगे कि हमारा सरफेस लेवल है कि नहीं। अगर सरफेस ऊपर नीचे होगा तो हमारी फ्रेम एक तरफ से मोटी एक तरफ से पतली ऐसी बन जाएगी। तो पहले इस तरह से लेवल करेंगे। नेक्स्ट अपने मोल्ड को क्लीन करेंगे। इस तरह से मैंने एक टेप थोड़ा सा टुकड़ा का कट करी हूँ और उस पर मोल्ड पे चिपका के निकालूंगी। उससे क्या होगा ना, मोल्ड पे जो भी डस्ट रहेगा वो उस टेप में चिपक जाएगा और मोल्ड बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आपने बहुत अच्छे से मोल्ड क्लीन करना है। अगर मोल्ड आपने अच्छे से क्लीन नहीं किए ना तो फिर रेजिन आर्ट के डस्ट दिखेंगे, जिससे वो शाइन वगैरह नहीं अच्छे से आएगी। तो मोल्ड को बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर ले रही हूँ। यहाँ पे मुझे एक 4 इंच का फ्रेम बनाना था, एक 8 इंच का फ्रेम बनाना था और एक किचन बनाना था, एक 10 इंच का फ्रेम बनाना था। तो मैं सभी साथ साथ में बना ही जा रही थी। अब ये सब होने के बाद अब हम लेंगे मेजरिंग स्केल, जहाँ पे हम रेशियो मिक्स करेंगे। रेजिन 2 हिस्सा रेजिन का होगा तो 1 पार्ट हार्डनर का होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 100 ml रेजिन का ली हूँ और हार्डनर 50 ml ली हूँ। 100 ml रेजिन तो 50 ml हार्डनर, इन दोनों को लेकर मैं बहुत ही धीरे हाथों से मिक्स करते रहूँगी। हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तो हमें मिक्स करना ही है। हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक रेजिन क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखने लगे ग्लास में। हाँ, थोड़े बहुत बबल्स दिखेंगे, कोई परेशानी नहीं है। हमने पहले मोल्ड पे बबल स्प्रे करे देखे ना आपने, मैंने पहले एक स्प्रे मारी हूँ मोल्ड पे। तो पहले हम इस तरह से स्प्रे करेंगे, उसे कहते हैं बबल स्प्रे। फिर इसे मैं मिक्स करना शुरू कर रही हूँ। रेजिन में ये 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो मेजरमेंट, कि हम एकदम अच्छे से मेजरमेंट ले रहे हैं कि नहीं। अगर 1 ग्राम हार्डनर ज़्यादा हो गया चलेगा, बट हार्डनर कम नहीं होना चाहिए। 1 ग्राम ज़्यादा हुआ चलेगा, और भी ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप 3-4 ग्राम ज़्यादा ले रहे हैं, नो, ऐसा नहीं करें। हार्डनर और रेजिन दोनों ही सही मेजरमेंट से ले और एकदम अच्छे से मिक्स करें। मिक्सिंग में भी जहाँ प्रॉब्लम आई, रेजिन का पूरा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही अच्छे से ख्याल में रखनी है। अब यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। मैं पोर करने की तैयारी कर रही हूँ, जहाँ पे पहले मैं माइका पाउडर लूँगी। रेजिन के कलर को माइका पाउडर कहते हैं, जो अलग से मिलता है। वाइट कलर का माइका पाउडर डालूँगी और साथ में थोड़ा सा गोल्डन डालूँगी, ताकि एक अच्छा सा गोल्डन शाइनी लुक आ जाए। दोनों को मैं और अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसके जो लम्स है वो सभी निकल जाए। मैं काफ़ी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट की हूँ, तो आपको इतना फास्ट भी मिक्स नहीं करना है। ये वीडियो फास्ट है, आप धीरे धीरे, बहुत धीरे नहीं, थोड़ा धीरे नॉर्मल लेवल पे इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। और उसके बाद जब हमें लगे कि हाँ रेडी है रेजिन अब पोर करने के लिए, यहाँ पे हम रेजिन को पोर कर देंगे। अब जैसा आपको डिज़ाइन देना है फ्रेम में, आप वैसी डिज़ाइन दे सकते हो। मेरा डिज़ाइन बहुत ही बेसिक सा था, जहाँ पे मुझे सिर्फ स्टोन्स लगाने थे साइड्स में, और बीच में स्टिकर्स ये सब चिपकाना था। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, मुझे मोस्टली बल्कि यही कमेंट्स आते हैं कि इन स्टिकर्स को क्या बोलते हैं और इन स्टिकर्स को कहाँ से लेते हैं। तो स्टिकर्स को मेटालिक स्टिकर, विनाइल स्टिकर, इंसर्ट शीट्स भी मिलते हैं इनके। और कहाँ से लेने हैं वो तो आप अपनी एरिया में पता कर सकते हो। विनाइल स्टिकर कहाँ मिलता है, रेडियम वालों को पता कर सकते हो। रेडियम वालों के पास अक्सर विनाइल स्टिकर्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, तो वैसा कुछ देख सकते हो, ढूंढ सकते हो। अगर एरिया में नहीं कहीं अवेलेबल है तो फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। बस ये है कि ऑनलाइन आपको डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब देना पड़ता है, तो ऑनलाइन मंगा सकते हो। यहाँ पे देखिए मेरा रेजिन पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो गया था पोर करने के लिए, और अब मैं इसकी पोरिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। अच्छे से मिक्स करके मैंने पोरिंग भी कर दी।
हाल ही में मैंने एक हदिया सेट भी बनाई थी, रेहल, कुरान बॉक्स, मैचिंग तस्बीह, बुकमार्क और मैचिंग जानमाज़ थे। अगर आपको ये सब फ्रेम, जानमाज़, तस्बीह, निकाह के कोई आइटम्स अगर कुछ ऑर्डर करने हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी पोरिंग कर दी थी। अब यहाँ पे मैं स्टोन्स, क्रिस्टल्स जो भी मुझे यूज़ करना है वो लगाऊंगी। और भी मुझे ये भी सवाल आते हैं कि ये सब सामान कहाँ से लिया जाए, तो मैं मोस्टली वेबसाइट से ही ऑर्डर करती हूँ। कार्ट एंड क्राफ्ट करके वेबसाइट है, क्राफ्ट सप्लाई, रेजिन स्टोर यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ बहुत ही डिटेलिंग से बता रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी बता दूँगी। वैसे तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैंने शुरू करी थी रेज़न आर्ट और मैं अगर किसी से कोई सवाल पूछ लेती थी कोई रेज़न आर्टिस्ट से, तो वो मुझे कभी नहीं बताते थे। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग एक दूसरे की हेल्प करने से इतना क्यों कतराते हैं। लोग बहुत बहुत सारे रेज़न आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं की। इनफैक्ट वो सब बाकी की इन्फॉर्मेशंस तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं किसी चीज़ की लिंक तक मांग लेती थी कि आपने ये कहाँ से बाय किया, बस मुझे लिंक बता देती, वो तक नहीं लोग देते थे। आई नो कि आपकी मेहनत लगी है, सालों की मेहनत है, बट किसी को अगर आप लिंक बता दीजिए कि प्रोडक्ट कहाँ से बाय करें, तो उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं आपको क्लासेस देने थोड़ी ना कह रही हूँ फ्री में, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं नहीं पसंद है, चले कोई बात नहीं, सबका अपना अपना रहता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी की हेल्प कर देने से ना ही उनकी रोज़ी हमारे तक आएगी और ना ही हमारी रोज़ी उन तक जाने वाली है। सबकी अपनी पसंद। वैसे सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो बैकग्राउंड में मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आई एम अ मदर ऑफ़ 2 बॉयज़, तो फिर मेरे बच्चे खेलते ही रहते हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, तो अगर डिस्टर्ब हुआ हो तो सॉरी। यहाँ पे मैं क्रिस्टल्स अरेंज कर रही थी। काफ़ी अच्छे से मैंने क्रिस्टल्स अरेंज कर ली। फिर मैंने देखी कि इस पे पर्ल्स भी लगाना चाहिए, तो मैंने पर्ल्स भी ऐड ऑन कर ली। तो इस तरह से मतलब मैंने बेस तैयार कर दी हूँ। अब जो हमारे ये बीच में जो हम डिज़ाइन बनाते हैं, वो डिज़ाइन का खाली थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका रेज़िन कब थोड़ा थिक होना शुरू हुआ है, तब हमें ये डिज़ाइन बनाना है। अगर आप शुरू में ये डिज़ाइंस वगैरह बना देंगे ना, तो डिज़ाइन बिल्कुल भी ठहरने वाली नहीं है। यहाँ पे मैं बबल लाइटर लगा रही थी क्योंकि ऊपर बबल्स आ रहे थे, तो ये लाइटर से या फिर इस तरह से हीट गन इस्तेमाल करके हम सारे बबल्स को रिमूव कर सकते हैं। हीट गन भी बेस्ट रहता है, बबल ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। बबल मेरे को लगता है कि सही है, हीट गन से बेटर बबल लगता है। अगर आप अभी शुरू करें तो आप छोटी छोटी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, हीट गन वगैरह पे नहीं। अब यहाँ पे मेरा थिक हो गया था रेज़िन, तो मैं डिज़ाइन बनाना शुरू कर दी थी। कुछ स्वर्ल्स बना रही थी मैं इस तरह के। आप देखते रहिए बार बार कब रेज़िन थिक हो रहा है। 1 घंटा, कभी कभी 1 घंटा लग जाता है। जब बार बार आपने चेक करना है रेज़िन पे कोई डस्ट तो नहीं गया है। रेज़िन को हमेशा कवर करके रखें, काम होने के बाद डायरेक्ट उसको कवर कर दीजिए, खुला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वरना उस पर कोई इंसेक्ट, कोई डस्ट जाके ज़रूर बैठ जाता है। इस तरह से हम रेज़िन पे पूरी अच्छी तरीके से स्वेल्स बना दिया है। ये देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे दिख रहा था ना मेरा पूरा प्रोडक्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहिए, माशाल्लाह ज़रूर कहना है। और यहाँ पे मैं स्टिकर्स अब अरेंज कर रही थी। अब हो चुके हैं पूरे 12 घंटे। तो कभी कभी रेज़िन को 12 घंटे लगते हैं, कभी 14 घंटे लगते हैं, पर 12-14 घंटे बाद हम इस पे स्टिकर चिपका सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, अभी फ़िलहाल विंटर है तो और ज़्यादा लग सकता है। फर्स्ट लेयर सूखने के बाद ही हम सेकंड लेयर पे यहाँ पे मैं स्टिकर्स लगा रही थी और दोबारा मैंने इस पे टॉप कोट करी। टॉप कोट करते टाइम भी मैंने 100 ग्राम्स रेज़िन ली और 50 ग्राम हार्डनर ली, अपने सारे प्रोडक्ट्स पे डाली, सारे रेज़िन, और ये अच्छे से मिक्स करके बबल वगैरह हटा के और मैंने टॉप कोट कर दी। अब 12 घंटे और सूखने के बाद मैंने इस पे ये थंब इम्प्रेशन लगाई हूँ। थंब इम्प्रेशन ऊपर से लगाना है क्योंकि इसमें थंब लगता है ना, तो अगर ये अंदर चले गया तो फिर थंब कैसे लगाएंगे ब्राइड एंड ग्रूम। अब यहाँ पे थंब इम्प्रेशन भी लग के तैयार हो गया था। और ये मेरा बेहतरीन सा फ्रेम, इतना माशाल्लाह इतना बेहतरीन ये ग्लॉसी लुक आया था ना,
इसे मैं डीमोल्ड कर रही थी और यकीन माने डीमोल्ड करते वक्त इतनी खुशी होती है जब हमारा रेजिन प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। हम इसे डीमोल्ड करते हैं, थोड़े बहुत साइड में एजेस रह जाते हैं तो इसे कटर से या सीज़र से हम हल्का हल्का काट सकते हैं। इस तरह से देखिए मैं डेको मार्कर लगा रही थी, मार्कर से हम इसके बॉर्डर पे अच्छी सी गोल्डन लुक, रॉयल लुक दे सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया था जो इतना हसीन लग रहा था। तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, आपने ज़रूर सीखे होंगे इससे कुछ। और एक बहुत अहम चीज़ है जो मुझे अनाउंसमेंट ये है कि मेरा बहुत बड़ा गिव अवे आने वाला है। मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे मैं खुशी से कुछ प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करूँगी अपने सब्सक्राइबर को। जो लोग सब्सक्राइब करे रहेंगे उन्हीं को मिलने वाला है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।